तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वन टाइम लॉगिन विद ईमेल ओटीपी आफ्टर सम डेज इन नोड.js। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक ऐसा लॉगिन सिस्टम बनाने वाले हैं कि फर्स्ट टाइम अगर यूज़र लॉगिन करता है तो हम उसको ईमेल पर ओटीपी से वेरीफाई करेंगे कि उस पर एक ओटीपी जाएगा फर्स्ट टाइम अगर यूज़र लॉगिन करता है। देन अपना ओटीपी वेरीफाइड कर लेता है तो आगे लॉगिन हो जाएगा और हम उसे लॉगिन डिटेल्स भेज देंगे और फ्रंट एंड साइड वाले उस लॉगिन डेटा को सेव करके आगे प्रोसीड होने देंगे उस यूज़र को। वरना हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर मीन्स वो अगर सेकेंड टाइम या कुछ टाइम लॉगिन हो रहा है तो हमारे पास कुछ वैलिडेशन लगी होगी जो कि हमारे पास सम डेज की होगी। सम डेज में लाइक आपका 1 डेज भी आप ऐड कर सकते हो, एक वीक भी आप ऐड कर सकते हो, आप एक मंथ का भी ऐड कर सकते हो, आप जितना चाहो उतने डेज का ऐड कर सकते हो। बट हम यहाँ पर लाइक 5 डेज या 6 डेज का लेकर के चल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा लॉगिन सिस्टम बनाएंगे जिसमें आपका ओटीपी फर्स्ट टाइम वेरीफाई होगा और या कुछ दिनों बाद वेरीफाई होगा, जिसमें आपके लाइक मान के चलो फर्स्ट टाइम उसने लॉगिन किया तो ओटीपी गया, वेरीफाइड हो गया एंड उसने अपना सब कुछ बेसिकली एक्सेस किया अपने वेब पर एंड वो लॉग आउट भी हो जाता है, फिर अगेन लॉगिन करता है। बट हमारे पास कुछ डेज की वैलिडेशन लगी हुई है कि इन डेज में अगर वो अगेन लॉगिन करता है तो उससे ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, री अगेन ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, वरना यूज़र भी इरिटेट हो सकता है। देन अगर ये डेज अगर क्रॉस हो जाते हैं या ये डेज उससे ग्रेटर देन हो जाते हैं, मीन्स ये डेज पार हो जाते हैं लॉगिन किए हुए, तो फिर हम उसे अगेन ईमेल पर ओटीपी सेंड करेंगे और वेरीफाइड करेंगे। तो ये बेसिकली आपका लॉगिन सिस्टम रहेगा। तो इसके ओवरव्यू एंड एक हम मॉडल क्रिएट करेंगे, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एक लॉगिन एपीआई है जो कि मैं आपको कोड जो है इसका प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एक रजिस्टर एंड ये एक लॉगिन एपीआई है जिसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रोजेक्ट में थोड़ा मैं कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे लाइक मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ से, तो ये फर्स्ट टाइम मान के चलो यहाँ पर यूज़र ने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो इसको क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर ओटीपी सेंड हो जाना चाहिए था, उसकी ईमेल पर वेरिफिकेशन होना चाहिए था, यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यूज़र आईडी सेंड करेंगे और एक हम की लाइक रख सकते हैं कि इज़ ओटीपी सेंड और नॉट। तो लाइक उसे ट्रू फॉल्स कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लॉगिन करें तो हम ट्रू भेजें कि ईमेल ओटीपी चला गया, जिससे कि फ्रंट एंड वाला जो डेवलपर है वो अगर ट्रू आता है उस केस में तो वो ओटीपी वाले पेज पर लेकर के जाएगा जहां वेरिफिकेशन उसे करना होगा। देन अगर फॉल्स आता है तो वो डायरेक्ट लॉगिन करा करके अपने डैशबोर्ड पर एक्सेस करा सकता है। तो इज ओटीपी सेंड अगर आपका ट्रू या फॉल्स वो किस केस में आएगा, फर्स्ट टाइम अगर यूजर लॉगिन करता है तो इज ओटीपी सेंड ट्रू आएगा और यहाँ पर आपका आईडी आएगी, यूजर की आईडी, और यहाँ पर इज ओटीपी सेंड करके एक की हम भेजेंगे। देन फ्रंट एंड साइड वाले क्या करेंगे, उसे वेरिफिकेशन पर भेज देंगे, वहां पर ओटीपी वेरीफाइड करने का ऑप्शन होगा, वहां से वो कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अब मान के चलो अगर यूज़र गया, ओटीपी गया लॉगिन टाइम पर और उसने वेरिफिकेशन पे पेज रिफ्रेश कर दिया जो अगेन लॉगिन पर आ गया, तो अगर वो अगेन लॉगिन पर आया था और हम फिर भी चेक करेंगे कि जो ओटीपी उसने लास्ट डाला हुआ था वो वेरीफाइड किया था या नहीं, अगर आपके डेज में मीन्स अभी उसने डेज क्रॉस नहीं करे हैं, उसी में अगर वो अगेन लॉगिन करना चाहता है तो हम उस केस में भी उसको ट्रू के भेजेंगे फ्रंट एंड वालों को, जिससे कि वो अगेन वेरीफाइड करवा पाए फर्स्ट टाइम। देन अगर लॉगिन एपीआई अगेन हिट होती है उन डेज के अंदर में ही तो आपको सिंपल डेटा यहाँ से मिल ही जाएगा, तो अगेन वो प्रोसीड करा सकते हैं डैशबोर्ड पर। और इस ओटीपी सेंड जो है फॉल्स आएगा उस केस पर आपका चेक लग जाएगा फ्रंट एंड साइड पर। देन हम यहाँ पर न्यू एपीआई बनाएंगे जो कि बेसिकली आपका सेंड ओटीपी होगी एंड वेरीफाई ओटीपी होगी, वो हम आगे क्रिएट करेंगे। फिलहाल में अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि सिंपल एक लॉगिन बेसिकली वैलिडेशंस बोल सकते हो आप। लॉगिन के टाइम पर हम एक सिक्योरिटी उसे असाइन कर रहे हैं यूज़र को, जिससे कि सिक्योर हम रखें यूज़र को। तो इसके लिए हमें ओटीपी के लिए हमें मॉडल भी क्रिएट करना होगा, तो हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली मैं बता दूं इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एनवी फाइल अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्सेस टोकन सीक्रेट मीन्स यहाँ पर जो नॉर्मल जो रजिस्टर एंड लॉगिन एपीआई का सेटअप था वो लगा हुआ है।
यहाँ पर आपकी SMTP वगैरह आएगी, आप SMTP ऐड कर सकते हो, जो कि गूगल की SMTP, मैं यहाँ पर गूगल की SMTP यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को ईमेल पर OTP सेंड करना होगा। देन आपका सर्वर डॉट जेएस नॉर्मली यहाँ पर सेटअप है, जहाँ पर आपके यूज़र आउट्स हैं। अगर यूज़र आउट में अगर मैं जाता हूँ तो सिंपल यहाँ पर आपका सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। बाकी हम आगे वर्किंग करेंगे, लाइक रजिस्टर API भी बनी हुई है, लॉगिन API भी बनी हुई है, वैलिडेटर भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें मॉडल्स के बारे में, तो मॉडल्स यूज़र बने हुए हैं, यूज़र का मॉडल यहाँ पर ये मॉडल बना हुआ है। एंड हेल्पर्स में आपका मेलर डॉट जेएस है, जो कि हमने एक कॉमन मेथड बनाया हुआ है सेंड मेल करके, जो कि आपके OTP को सेंड करेगा मेल पर, जो कि हम आगे वर्किंग करेंगे इस मेथड के साथ। हालांकि मैंने अभी बना करके रख दिया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड आपका मेलर में सॉरी वैलिडेशन डॉट जेएस है, जिसमें आपकी वैलिडेटर मेथड्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर वैलिडेट करने के लिए रिक्वेस्ट को। एंड आपका ये है यूज़र कंट्रोलर। तो यूज़र कंट्रोलर में सिंपल रजिस्टर API बनी हुई है और यूज़र API सॉरी लॉगिन API बनी हुई है, जिसमें आपका टोकन भी आपको मिलता है देखने को, जनरेट एक्सेस टोकन एंड जनरेट रिफ्रेश टोकन। तो हम सबसे पहले मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ये सारा कोड तो आपको डीबी सॉरी लिंक मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नेम हम रख लेते हैं लाइक OTP.js या OTP लॉगिन OTP या कुछ भी आप रख सकते हो। मैं OTP.js करके रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर हम बेसिकली थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं को पार्ट को उठा लेता हूँ या मैं पूरी को ही उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से हमें जिसकी नीड है हम वही रखेंगे, बाकी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक लॉगिन OTP स्कीमा करके। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन OTP स्कीमा कर लिया, लाइक इसका नेम मैं OTP रख सकता हूँ। एंड यहाँ पर हमें क्या क्या बेसिकली कीज़ रखनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी यूज़र ID आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम यूज़र तो लॉगिन हो जाता है, अगर उसका यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड करेक्ट आता है तो हम उसकी आईडी को लेंगे, यूज़र आईडी को, और उसको हम स्टोर कराएंगे अपने OTP के अंदर। जैसे कि क्या होगा, जब हम OTP को वेरीफाई करेंगे तो इस यूज़र आईडी के बेस पर हम उसको रिटर्न कर देंगे उसकी प्रोफाइल का डेटा। तो इस वजह से हम यहाँ पर यूज़र आईडी स्टोर कर रहे हैं, जिसका हम टाइप रखेंगे यहाँ पर। टाइप यहाँ पर आप रखिए लाइक ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में, जैसे लाइक mongoose डॉट यहाँ पर आएगा स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये बेसिकली इसका टाइप रहेगा। एंड यहाँ पर हम इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो रेफरेंस रहेगा वो आपका यूज़र मॉडल से रहेगा, तो हमने यहाँ पर यूज़र कर दिया है। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, सॉरी यहाँ पर बेसिकली ये हो क्या रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पर जो है अपने इस बेसिकली यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कोड, और यहाँ पर OTP.js में होना चाहिए था बेसिकली कोड तो टाइप, तो ये मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने OTP.js के अंदर टाइप कर रहा हूँ कोड, और यहाँ पर बेसिकली हमने यूज़र आईडी तो स्टोर करा लिया है। एंड हमें जो चाहिए होगा नेक्स्ट इज OTP। OTP का टाइप हम रख सकते हैं लाइक आप नंबर रखना चाहते हो, मीन्स नंबर स्टोर करा कर OTP सेंड करना चाहते हो तो आप OTP का टाइप नंबर रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नंबर भी स्ट्रिंग में रख सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम स्ट्रिंग लेकर के चल रहे हैं इसका टाइप। एंड इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं ट्रू। एंड यहाँ पर आपका OTP के बाद आ जाता है कि यहाँ पर हम एक न्यू की लेकर के चलेंगे जो कि इज़ वेरीफाइड होगी, कि ये जो OTP है वो वेरीफाइड है भी या नहीं। हम इस वेरीफाइड को इसलिए लेकर के चल रहे हैं, बाय द वे मान के चलिए यूज़र लॉगिन करता है और अपना बेसिकली वेरीफाइड बेसिकली OTP वेरिफिकेशन वाले पेज तक चला गया वेबसाइट पर, एंड उसने लॉगिन पर आ गया अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वेरीफाइड हमेशा हम डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट करेंगे, और जब भी वो अगेन लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो हम चेक कर लेंगे कि जो OTP यहाँ पर गया है उस यूज़र का वो बेसिकली उन डेज में तो है ही है, कि हमने बेसिकली डेज का चेक लगाया हुआ कि इतने डेज के अंदर वो विदाउट OTP लॉगिन कर सकता है। बट यहाँ पर वो OTP वेरीफाइड होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आपने OTP डलवा दिया और यहाँ पर कोई चेक ही नहीं लगा हुआ और वो क्या कर सकता है कि OTP सेंड हुआ, फिर से वो लॉगिन पर आया, लॉगिन हो गया डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वेरीफाइड भी करना है उस OTP को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो बेसिकली टाइप हम रखेंगे बुलियन रखेंगे, एंड इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे ट्रू, या सॉरी चलो डिफ़ॉल्ट हम सेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड तो रहने ही दो क्योंकि डिफ़ॉल्ट है ये, तो वैल्यू हम यहाँ पर इसको फॉल्स सेट कर देते हैं। तो ये आपको बेसिकली कर देना है। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका इसका OTP का एक्सपायरी हमें स्टोर करना होगा। तो आप यहाँ पर इसका जो बेसिकली कुछ भी नेम रख सकते हो, लाइक एक्सपायरी या कुछ करके। मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प रख लेता हूँ, टाइम स्टैम्प। आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगे। तो इसका टाइप हम रख लेते हैं लाइक डेट, एंड यहाँ पर इसका बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो होगा डेट टाइम वो हम सेट करा देंगे। जब भी OTP इंसर्ट होगा इसके अंदर तो हम डेट डॉट नाउ कर देंगे, जिससे कि हमारा करंट जो डेट टाइम है वो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट हो जाए। एंड यहाँ पर हम इसको बेसिकली गेटर एंड सेटर यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं अभी तक यूज़ करते आ रहा था अपने OTPs के लेक्चर्स में, सेटर एंड गेटर्स। तो हम उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। लाइक सेट करते वक्त हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो टाइम स्टैम्प है हमारा, ये जो टाइम स्टैम्प है सेट करते वक्त हम इसमें मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट कर देंगे अपने डेट टाइम फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक न्यू डेट, जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो एक डेट फॉर्मेट में बेसिकली क्या हो, स्टोर हो। एंड देन गेट टाइम पर हम क्या करेंगे, लाइक मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। गेट टाइम पर जो हमारा टाइम स्टैम्प है इसको हम यहाँ से इसको कट करता हूँ, टाइम स्टैम्प डॉट गेट टाइम फॉर्मेट में हमें मिले, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं बेसिकली मिली सेकेंड्स को यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको पता होगा मिली सेकेंड्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मिली सेकेंड्स क्या होते हैं। तो करंट मिलीज.com एक वेबसाइट है जिस पर आप जा करके देख सकते हो। आपको करंट मिली सेकेंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी अभी चल रहे हैं। लाइक ये वाले जो बेसिकली इतना बड़ा नंबर था ये बेसिकली करंट मिली सेकेंड्स है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये यहाँ पर देख पा रहे हो कन्वर्ट मिली सेकेंड्स में, इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को करंट डेट टाइम बता रहा है, जो कि अभी आपका लोकल डेट टाइम होता है। एंड ये UTC का है, ये लोकल है जो कि अभी चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर अभी रात के बेसिकली 12:22 हो रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो ये बेसिकली मिली सेकेंड्स में टाइम स्टोर होगा यहाँ पर, और हमें गेट भी क्या होगा, मिली सेकेंड्स में ही गेट होगा और सेट नहीं होगा। सेट आपका मिली सेकेंड्स कन्वर्ट होकर के हम डेट टाइम फॉर्मेट में बेसिकली स्टोर कराएंगे। एंड यहाँ पर हमारा OTP स्कीमा बेसिकली रेडी है, जो भी आपका लॉगिन OTP स्कीमा रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें इसके साथ वर्किंग करना है। लॉगिन API के साथ अगर फर्स्ट टाइम यूज़र अगर लॉगिन करता है तो हम OTP सेंड करेंगे, और एक यहाँ पर बेसिकली की में हम प्रोवाइड करेंगे कि इज़ OTP सेंड और नॉट। अगर इज़ OTP सेंड अगर ट्रू आता है तो मीन्स कि वो यूज़र के पास OTP गया है मेल पर और उसे वेरीफाइड करने की नीड है आगे, देन ही वो प्रोसेस कर पाए। और जब वेरीफाइड हो जाएगा तो उसे हम ये डिटेल्स देंगे जिससे कि वो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो सके, जो भी टोकन वगैरह होगा उसको मिल जाएगा। एंड अगर ऑलरेडी वो लॉगिन है, देन वो अगर उन डेज़ के अंदर चल रहा है, लाइक 7 डेज़ की हमने वैलिडिटी लगाई हुई तो वो दूसरे दिन भी अगर लॉगिन करता है तो उसका इजीली लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन API में ही हम यहाँ से उसको डिटेल सेंड कर देंगे फ्रंट एंड डेवलपर को। और इस OTP सेंड में हम उसको फॉल्स देंगे कि मीन्स अभी कोई OTP नहीं गया है, आप डायरेक्ट उसे लॉगिन कराओ यूज़र को। तो ये था बेसिकली प्रोसेस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।